बैठ जाओ आपूर्ति से। सबसे पहले हम गणपति का ध्यान करें जिससे कि हम साधना को निर्विघ्नता पूरी कर सकें। आज जोड़ दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुपदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय विद्मः नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय धीमहि विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तत्रादुमां मानस्तोकितनयिं शिखाबंधनम। चोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकित नये मान आविषिमानो गोकुमानो अस्वे गुरुकुमानो वीरांध्रभाविनो वधिरे अपमिंदस्वामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो। शरीर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतुपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तुलसीं पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रवा प्रसवा उत्पुन्नां मित्रेण पवित्रेण साम सूर्यस्तां दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा एतकल्यां तुभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु स्वास्थ्येन तिलकम कृत्वा। आगे कुंकुम है उसको घोल करके अपने दिलाग पर तिलक करिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अश्वेगंधां पान्धुति दीक्षावाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते साम पुरुषां। जल लेकर के अपने चारों तरफ एक घेरा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष गणाधिक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष भक्तानां भयंकता त्राता भगवान द्वै मातु कृपा संतो शान मातुरांगो वर्धत्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थ अनेन फलदानेन शुभकर्मं प्रसादतः तां पुरुषं रक्षाहणं रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवी मिद्वहन्तं रक्षो नाम पुरुषा मधास्मानं स एतसां पुरुषं रक्षतां तुभ्यं संपर्ददेहि। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है जहाँ लाल धागा है जैसे तुम्हारा बंधा हुआ है उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दीजिए। मोस नापुरुषाम अक्षुन्नमिवंतव्यामनुकथा अस्तो खतस्वभानो विप्रान् विष्टयामति योदाक्षिणं समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पं धूपं समर्पयामि। पुष्पान्ते पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। लक्ष्यरक्षान्ति पुरुषां पूर्वश्यं तां हंत शतष्टोत्तरीं पुरुषी साधनान्ति पुरुषां स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षं प्रकृता तां पुरुषं तुभ्यं संपर्ददेहि। अब इस माला को गले में पहन लो। और दोनों हाथ उठा करके दसों दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वाः सतां सैवाः सतां पूर्वश्यो अथां मां पूर्वाग्नेयां पूर्वादीर्वा सां दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां सां दीर्घां वायव्यैवां पूर्विशां पश्चिमोत्तरां प्राह पूर्वाः अथास्मां दिरोसतां नैऋत्यो नैऋतां सा दीर्घां ईशान्यं सां दीर्घा सां उत्तरोः पूर्वसां अधः ऊर्ध्वं सा पूर्वश्यां बलमिंद्रियं वस्तु में क्रम बीजम आत्मा वै क्षत्रविरोमा प्रश्चिमयी राष्ट्र मुद्रमगुम सौग्री वास सुने ओरुम और जागनुषो मेंगा सर्वता आंशिक। अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा कर रहे हैं। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरिते गिरं यत्कृपातुं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु पाद पूजनं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु तिलकम कृत्वा कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से।
नीचे से ऊपर की ओर। मोशंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमी मनतव्याम मधुकथा अस्तौ कथ शुभान्वो विप्रान् दुष्टयामति उजाम बिंधि। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अनयाम पूज्याम सांगाय सप्रजिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महांसां गुरुत्वे मम शरीरं स्थापयामि तुभ्यं पूजनान्ति तुभ्यं संप्रदे। तत्रादौ स्वर्णदेहाभ्याम आवाहयामि आगच्छ। अब सामने चित्र है स्वर्णदेहा का, वो सामने रखिए। और हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में। मैं इसमें गोत्र का उच्चारण करूं तो आपका अपना गोत्र याद होना चाहिए, और यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो फिर भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 मार्ग से बटखंडे जम्बूदी पे शालिवान साके बुद्धावतार समुद्र समुद्र को समुद्र पूजा से मार्गमास अस्मायामि मंदवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी सरकार संहारणम सकल मन की काम न सिद्धतम लोके वासे भय राज्य द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रतिभारस्य सपुत्रस्य समानस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आयुधा मां अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम शरणदेहाप्सराम सिद्धम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम भवताम पुरुषम मम जीवनों पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम स स्वर्ण आभूषणांते पुरुषाम सुख सौभाति भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम स देह स चिंत्य स मूर्त्यम स दीक्षा स समस्त देहापि मम प्रत्यक्षम आगच्छ आगच्छ ताम पुरुषम तुभ्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम पुनः गोत्र अमुक शर्मा हम ताम पुरुषम स्वर्ण देहाप्सराम प्रत्यक्षम तुभ्यम संपर्दे। जमीन पे जल छोड़। अब उसको स्वर्ण देहाप्सरा के सामने तिलक करिए ललाट पर। ओम स्वस्ति इंद्रो सर्वाः स्वपूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो वरिष्ठनेमि स्वस्नो बृहस्पति ददातु। अब थोड़े चावल बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और थोड़ा कुमकुम से रंग दीजिए। और मैं प्राणस चेतना मंत्र उच्चारण करूंगा। आपको एक एक चावल या थोड़े थोड़े चावल उस अप्सरा चित्र पर डालने हैं, जिससे वो प्राण सजीव युक्त चेतना युक्त बन सके। ओम प्राणो ये प्राणम सा पूर्व अथास्मान दीर्घा युवा बला पुरुषम अथोस्मान सा नेत्रो सा नेत्रम सा लाटो लाटम सा शिवादि नासिको यो नासिकांसा मुखे मुखे व्यास पुरुषम दीवायाम दीवार से पुरुषाम बाहुभ्याम बलम वक्षस्थलो महापुरुषम अथास्मनुषु मधे नाभूषाम नाभ्याम पादयो पाद समति समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम सा पूर्वा स चैतन्य स जागृय अंकन चंदन पम्यन सा बिंदुराव मर्दय मर्दय मलय मलय जागृय जागृय त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम कुरु स्वाहा पाम किम पूर्वा गुणम खांखी खूंखी चताम शांशी रूपाय इनका पुरुषम अथास्मनु स्वर्ण देहाप्सराम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम मास पुरुषम तस्मान सा चिंत्यम सचिंत्यम स नेत्रम सनेत्रम तुभ्यम से मम शरीरे स्थापिम स्थापिम तुभ्यम संपर्दे। बाकी चावल सब उसको चढ़ा दो। हाथ जोड़ दो। स स्वर्ण देहाप्सराम साम प्रत्यक्ष मम शरीरे स्थापयामि स मित्र भावेन साम पुरुष अप्सराम समसी प्रेमिका रूपेण साम पुरुष आशामि आवायामि आगच्छ आगच्छ स्थापयामि तुभ्यम से म जीवन पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम स देह सुखम व्यवसायिक मन सुख स आत्म सुखम प्राप्ता निमित्तम स पूर्णत्व प्राप्ता तुभ्यम स्मृति गुरु आज्ञा सा सुख तुभ्यम संपर्दे। अब दाहिने हाथ से जहां जहां मैं अपने शरीर को स्पर्श करूं, आप भी वहां अपने शरीर को स्पर्श करें। मैं उस स्वर्ण देहाप्सरा को आपके शरीर में स्थापित मंत्रों के माध्यम से कर रहा हूं। ओम साम पुरुषाम अथास्मान दीर्घासी स्वर्ण देहाम साम ब्रह्म ब्रह्म कुलोद्भव साम ब्रह्म मंत्रेण साम पुरुषाम स्वप्रत्यक्ष सा चित्त मम शरीरे आप श्री अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र अमुक शर्मा हम मम शरीरे स्थापयामि नः इत्सादि पुरुषम लाट सा पुरुषे शिरो मम स्थापयामि न दीर्घास पुरुषाम सुनि ललाटे वाम पुरुषाम तस्मानं सा चिंतन सा पुरुषाम अथास्मानं सा से नासिकयो सुख नासिकाम पुरुषाम तस्मानं सा
गुलाबद्रोष तमा पुरुषाम कुसुमम पारुषम कुमारिवाय चुकम बापु चिकम पुरुषास्मानम ग्रीवायाम अंसनीसाम पुरुषाम अधास्मानम सति गति वक्षस्थलुमा ईश्वर पुरुषास्मानम बाहुभ्याम बलमिंद्र कुमस्तोमी क्रम बीजमुसाम नाभो उसाम दीर्घां संति उद्रोहुसा पुरुषै उद्रोहुसाम पुरुषावधर्म जंगोभ्याम प्रदाम पुरुषांति पादेहोसाम पुरुष परसि सा चरणोसाम दीर्घात्मसि मम पृष्ठोर्माम बुधुमगु समस्त शरीरेणाम पुरुषाम अधास्मानम स चिंतयामि जाम दीर्घायुत्वाय बलायुवच सुब्रस्ताम यशसाम अथो जीव सर्वस्तम्मा दीर्घो वथा सा पुरुषाम चैतन्याम पुरुषा रासमानु स्वर्णदेहाम संति दिव्यदेहासा पूर्वाथम तुभ्यम संपर्देहे। अब वो यंत्र है, उस यंत्र को अपने सामने रखिए। बाएं हाथ में यंत्र को ले लीजिए, यंत्र को बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वरुणस्योत्तम हनुमसि वारुणस्कं भजनी स्थो वरुणस्य रथसदनसि वरुणस्य रथसदनसि वरुणस्य रथसदनमासीद। उसको पोंछ लीजिए कपड़े से या किसी से, यंत्र को पानी सुखा दीजिए। कुंकुम समर्पयामि नमः श्रीखंडम चंदम दिव्यम केशरादिशंतम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चिंतां गुणात्मकम स्वामुखी सोमयुवान कुमुचितः कुंकुम समर्पयामि नमः कुंकुमांत अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षम ममी वेन्द्र प्रियादिता अस्तोखतस्व भानुविप्राम श्रीयाम तीर्थाक्षम समर्पयामि कुंकुमेन तिलकम कृत्वा, कुंकुम से 3 बार तिलक करिए। फिर इसको बाएं हाथ में है, बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से इसको बंद करिए, दाहिने हाथ उसके ऊपर बंद करिए, संपुट कर लीजिए। ओम दीर्घायुत्वाय सा पुरुषाम सा चैतन्यम स्वर्णदेहा यंत्रेण स पुरुषांसि अथास्मानं जीवनो पर्यंतं सा आबद्ध कीले त्रोट गुरु साक्षाताम गुरु मंत्रेण सा पुरुषाम अस्वाम पुरुषाम स्वर्णदेहा स्वाम सिद्धि भव ताम पुरुषा प्रमुखम सिद्धि भव औषध निश्चितम सिद्धि भव ताम यशों साम दीर्घायुत्वा पुरुषमा दीर्घति अथास्मानं स क्रीताम क्रांति पूर्वस्याद तुभ्यम संपर्देहे। इसको खोल करके फिर एक बार कुमकुम का तिलक करिए उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर से कुमकुम का तिलक लेकर के अपने ललाट पे लगाइए। यंत्र के ऊपर से फिर कुमकुम वापस लेकर के अपने ललाट पर लगाइए और यंत्र को सामने रख दीजिए, जहां अप्सरा है उसके पास में सामने। अब मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूं, उस मंत्र को आप लिख दें तो यहां पर निर्मोही जी आपको लिखवा देंगे। मैं बोलता हूं क्योंकि गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, इसलिए बोलता हूं, आप लिख लें और फिर यहां बोर्ड पे लिख देंगे निर्मोही जी, फिर आप उसको देख सकते हैं बाद में। ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। वापस बोलता हूं, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और ये मंत्र यहाँ बोर्ड ला सकते हो, बड़ा सा बड़ा बड़े अक्षर लिख देना। अभी आधे घंटे का तुम्हें रेस्ट देंगे, अपने चाय वाय पी सकते हैं, फिर वापस मुंह धो करके और पांव पे थोड़ा जल छिड़क करके वापस अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। और इसमें बज रहे हैं 12:15, आप बिल्कुल 1:15 आके बैठ जाएंगे और 1:15 से लगा करके और 4 बजने में कुछ मिनट कम होंगे तब मैं यहाँ आऊँगा। तब तक आप मंत्र जाप करेंगे, फिर बीच में नहीं उठेंगे और अनवरत मंत्र जाप होने चाहिए। इसमें 3 बातों का ध्यान रखने का जरूरत है। आपके सामने अप्सरा का बिंब रहे, यानी आंखों के सामने जैसे अप्सरा नृत्य करती हो, अप्सरा कैसी होती है तो मैंने इस पत्रिका में लिखा है और आपने पढ़ा होगा। यदि कोमल और सुगंधित गुलाब के पुष्पों को मिलाकर नारी शरीर बनाया जाए, यदि सुंदर यानी पूरे सौंदर्य की जो प्रतिमा है
वे आपके सामने बिंब रहना चाहिए। आंख से मंत्र जाप, होठों से मंत्र जाप होना चाहिए, उच्चारण जोर से नहीं हो, और अकंपित भाव से मंत्र जाप हो, हिले डुले नहीं, न तो हिलने की जरूरत है, कम से कम आप अपने पांवों को या हाथों को हिलाएं डुलाएं। अब यूं तो अभ्यास नहीं है, थोड़ा हाथ पांव हिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी यथासंभव जितना आप एक आसन पर सीटिंग कर सकेंगे, जितना अकंपित भाव से बैठ सकेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी ही। और जो न्यूनता है वह मैं 4 बजे आकर के पूर्णता करूंगा। अगर तुम्हें कुछ न्यूनता रह भी गई मंत्र जप में या किसी बात में, तो मैं उसको पूर्णाहुति का मतलब है मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में न्यूनता नहीं रह सकेगी, ये गारंटी नहीं। और मैं एक बार तुम सब लोगों का यहां आने के लिए आशीर्वाद देता हूं कि वास्तव में ही तुमने और तुम में जीवन और जीवट है, क्षमता है, एक चैलेंज को उठाने की तुम में ताकत है, लोगों की आलोचनाओं के सामने खड़े होने की क्षमता है। और मुझे शिष्य ऐसे ही चाहिए जो लपकते हुए अंगारों की तरह हो, बुझे हुए कोयलों की तरह शिष्य मुझे नहीं चाहिए। जो क्षमता है तुम में, और अगर तुम्हारा गुरु स्वयं समर्थ और क्षमतावान है, तो उनके शिष्य के शरीर में इतना कमजोर और गया भी तक खून बहना भी नहीं चाहिए, जो बिल्कुल चुपचाप सहन करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। तीनों चीजें उसमें रहनी चाहिए। आंख में तुम्हारा मंत्र 15-20 बार उच्चारण करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। आंख के सामने बिंब रहना चाहिए, और बिंब कोई भी सौंदर्य आपके सामने ध्यान हो उसको बिंब ला सकते हैं। अत्यंत सुंदर नारी आकृति सामने होनी चाहिए बिंब में, 1, और माला बिल्कुल जपनी चाहिए, 2, और होठों से मंत्र उच्चारण होना चाहिए, 3। कितनी मालाएं हो ये गणना की जरूरत नहीं है, तुम्हें 4 बजे तक मंत्र जाप करना है। अनवरत, अनवरत का मतलब है कि बीच में रुके नहीं, ये 2 माला फेरी, फिर पेशाब करने गए, फिर 2 माला, फिर पानी पीने गए, ऐसा कुछ नहीं। सजग ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। और मैं 4 बजे के आसपास में वापस आऊंगा और मैं तुम्हारी पूर्णाहुति करवाऊंगा। मैं एक बार तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पूर्ण सफलता मिले। एक बार मांगल्य रूपम परम महितम वदेवम ज्ञानम वदान्त्य वदितम सहितम सदैवम आत्मोवतां च परितं पहितं सदैवं स्वर्णं वतां च वदतीं महिदेवी रूपम्। कल रात्रि को मैंने अप्सरा शब्द का अर्थ और जीवन में उसकी आवश्यकता पर आपको एक दिशा दृष्टि, एक चिंतन दिया था। ये समझाया था कि जीवन में कोई साधना गौण नहीं होती, प्रत्येक साधना का जीवन में एक महत्व होता है। और मैंने यह भी समझाया था कि जीवन में सफलता के लिए एक निष्ठता, दृढ़ता और साहस जरूरी है, और जरूरी है श्रद्धा और समर्पण का। जरूरी है अपने आप को आंकने का, अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का, और यह एहसास करने का कि मैं अपने जीवन के इस चौराहे पर कहां खड़ा हूं। और जब व्यक्ति अपने आप को तोड़ने लग जाता है, आंकने लग जाता है, तो अपने आप उसका आगे का जीवन संवर जाता है। अगर रात को आप साधना में थे तो मैं भी आज रात्रि को आपके ही संपर्क में था। आप यहां साधना कर रहे थे और मैं अपने कक्ष में, अपनी साधना कक्ष में बैठा हुआ साधना में रत था। आप साधना कर रहे थे स्वर्णदेह अप्सरा की, और मैं साधना कर रहा था आपकी। आपकी साधना इस दृष्टि से कि मैं आप में से प्रत्येक शिष्य को
आंक रहा था, देख रहा था और ये समझ रहा था कि क्या इनके जीवन में कोई न्यूनता है या इनके जीवन की कोई विशेषता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके जीवन में न्यूनताओं की अपेक्षा विशेषताएं ज्यादा हैं। ये अलग बात है कि आपको स्वयं को अपने साहस का और बल का, क्षमता का आकलन नहीं है, एहसास नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। और ऐसा जिंदगी के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। आपकी जिंदगी में कोई क्षण नहीं आए, यही चित्र और यही माला और यही यंत्र पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारे लिए उपयोगी है। इस स्वर्ण देहा को प्रत्यक्ष उपस्थित करने का, बुलाने का और उनसे सब कुछ प्राप्त करने का। और मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग से, उस आरती के माध्यम से मैं तुम्हारे सामने उसको प्रदान करता हूं कि वो जीवन भर तुम्हारी अनुसंगिनी रहे, तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारी आज्ञा माने और तुम्हारा प्रत्येक वह कार्य करे जो तुम चाहते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुमने रात्रि को सही ढंग से साधनाएं की है। मन को एकाग्र तुम नहीं कर पाए हो और मन को इतना जल्दी एकाग्र शायद नहीं भी कर सकते। अपने सामने उस उर्वशी के बिंब को स्पष्ट नहीं कर पाए हो, शायद इतना जल्दी नहीं भी कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे जीवन की पूंजी कुछ और है। यहां से जाने के बाद में फिर तुम उन्हीं सारी पूंजी में अटक जाओगे कि ये साला करना है, ये इनसे बोलना है, ये इससे लड़ाई करनी है, ये पैसा कमाना है। बस उस पूंजी में फिर अटक जाओगे कि तुम्हारी कमाई कुछ और है, कर कुछ और है, विरोधाभास थोड़ा है। इसलिए कभी कभी मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए असंशय असंशय है, इसलिए निश्चय अनिश्चय है। मगर कहीं पर भी हिचकिचाहट करने की जरूरत ही नहीं है। कल रात को भी मैंने तुम्हें एक ही बात कही थी कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल अपना हाथ सौंप देना है। बिल्कुल 19 साल की औरत लड़की को कुछ ज्ञान नहीं है कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है। जब मेरी शादी हुई तब तो मैं तो अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था। उस समय तो राजस्थान में देखा ही नहीं जाता था। पहले डेटिंग वगैरह नहीं होती थी। गए और पत्नी को पूछा और इंटरव्यू लिया, और भाई तुम कौन हो, मेरे साथ रहोगी भी नहीं रहोगी, तुम्हारा कोई लव अफेयर चल तो नहीं रहा है, क्या पोजीशन तुम्हारी, ऐसा। अब तो शायद पूछते हैं, भाई कुछ हो तुम्हारे मन में किसी से लव अफेयर तो बता दो, मैं देख लो भैया। वो कहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ था वो सब फिनिश ऑलराइट। और तुम भी कहते हो कि गया भी जरा मैं भी नहीं था, ये भी सुन ले। और तूने सब फिनिश कर दिया तो मैंने भी सब फिनिश कर दिया। अब तू मेरी और मैं तेरा, अब तो चलता है। हमारे जमाने में ऐसा था नहीं। हमारे जमाने में तो आज से 50 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं। शादी के 3 साल बाद उस वाइफ को देखा पहली बार कि ये जो खड़ी है ये सब जिंदगी भर मेरे साथ चलेगी। मगर शादी के समय उसने चुपचाप मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया। कुछ सोचा नहीं था, कमा के लाएगा कि नहीं लाएगा, कि सेवा करेगा, कि सुख देगा, कि संतान, कुछ नहीं। हाथ सौंप दिया, हाथ सौंप दिया और जीवन को पार लगा दिया। उसमें कुछ एहसास तो नहीं था उसको। और तुम्हें भी मैं वही बात कह रहा हूं कि तुम्हें अगर जिंदगी का एहसास नहीं है तो चुपचाप हाथ सौंप देना है। वो अपने आप जिंदगी को पार लगा देगा, क्योंकि उसमें क्षमता है। बीच में मझधार में छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। और मैं तुम्हें मझधार में छोड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, तुम्हें जिंदगी को पार लगाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को पूर्णता देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मेरी उपस्थिति एक जिंदा व्यक्ति की उपस्थिति है, प्राणवान व्यक्ति की उपस्थिति है, चेतनायुक्त व्यक्ति की उपस्थिति है। एहसास तुम्हें होना चाहिए। और जिस दिन यह एहसास हो जाएगा उस दिन अपने आप तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, सज जाएगा, जगमगाट प्रकाशित हो जाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ गुरु ने काम सौंपा है वह हमें काम करना है। जो कुछ मैं अपनी पत्नी को काम सौंपता हूं वो करती है,
ये पूछते नहीं कि ऐसा कौन, मैं अभी कहता हूं 5,000 रुपये मंदिर से ला के देना, तो फिर हिसाब किताब नहीं पूछे 5,000 अभी जरूरत क्या है, रात को 4 बजे रुपए की जरूरत क्या है, और 5,000 अभी क्या करोगे, कुछ नहीं पूछती। उसको विश्वास है कि नुकसान कर ही नहीं सकता, और तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि गुरु तुम्हें गलत नहीं गाइड नहीं करेगा, जो तुम्हें काम सौंपा है वह तुम्हें करना है। अब मैं उस पूर्णावती प्रयोग के माध्यम से मैं उस स्वर्ण देहा को पूर्ण रूप से आज्ञा देता हूं कि वह तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अनुसंगिनी बने, प्रेमिका की तरह तुम्हारे साथ रहे, सखी की तरह तुम्हारे साथ रहे, स्त्री मित्र की तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करे, तुम्हारे जीवन में सुख दे, पूर्णता दे, ऐश्वर्य दे, धन दे, और जीवन का मूलभूत सत्य आनंद दे। और मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन को साधनाओं के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जो कुछ गुरु कहे, जो कुछ इष्ट कहे, जिसको अपने जीवन तुम गुरु मानो, उसके साथ अनुरूपता बरत सको, पूर्णता दे सको, उसमें डूब सको, अपने जीवन को आनंद प्रदान कर सको। और मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता बन सके। दीक्षा का तात्पर्य है कि मैं तुम्हें जीवन में दक्षता दे रहा हूं। दक्षता का मतलब है कि तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा हूं, तुम मेरे शिष्य हो और तुम कोई भी साधना कर सकते हो, जीवन की किसी भी प्रकार की साधना कर सकते हो, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर और चैलेंज के साथ। क्योंकि दीक्षा का तात्पर्य है अपने प्राणों का अंश प्रदान करना, अपने शरीर की तेजस्विता प्रदान करना, अपनी साहस और क्षमता प्रदान करना, और सब कुछ दे देना जो कुछ मेरे प्राणों में है, मेरी चेतना में है, मेरे भाव धारणाओं में है, मेरे ध्यान में है। एक तरह से एग्रीमेंट हो जाना कि तुम अपने जीवन को मुझे सौंपोगे, अपना शरीर, अपने प्राण, अपनी चेतना, और मैं तुम्हें वह पूर्ण सिद्धि दूंगा, साधना दूंगा, सिद्धाश्रम दूंगा, तुम्हारे जीवन की पूर्णता दूंगा। जहां तुम्हारा मेरा धागा टूट गया है, पिछले जीवन में जरूर मैंने आवाज दी होगी और तुम कान बंद करके चले गए होंगे, और शायद मैं तुम्हारी वजह से लगा रहा हूं, मुझे ध्यान है। मैं तो आज भी आवाज देता हूं, तुम कभी कभी कान बंद कर लेते हो। ये तुम्हारा कुल है, आवाज देना मेरा कुल है, मेरा धर्म है। बार बार तुम्हारे हृदय पे चोट करना मेरा कुल परंपरा है, और उस चोट को एहसास नहीं करना तुम्हारी कुल परंपरा है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम अपना कार्य कर रहे हो, मगर यह बात गारंटी है कि जीतूंगा मैं, तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं तुम्हें जरूर उस रास्ते पर लेके चला जाऊंगा, और जाऊंगा ही। हजारों लाखों लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा करूंगा, चैलेंज के साथ, क्षमता के साथ, और उन हजारों तांत्रिकों के बीच में, सन्यासियों के बीच में, योगियों के बीच में भी प्रखर व्यक्तित्व के साथ तुम खड़े हो सकोगे। ऐसा मेरा स्वप्न है आंखों में, तुम्हारे माध्यम से, और निश्चय तुम उसमें सफलता पा सकोगे, ऐसा मुझे विश्वास है।